नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ चांदनी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, उसी के संदर्भ में आज का ये वीडियो है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जो आपका जेई में नॉन टेक्निकल पोर्शन आया था उसके ऑथेंटिक आंसर क्या हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको 1 से 150 तक सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो एंड में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा जो भी यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के एग्जाम में बैठे हैं। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, चाहे वो नॉन टेक्निकल पोर्शन हो या कोई भी टेक्निकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सभी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक वर्क ना करे, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं लिंक वर्क नहीं कर रहा है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं स्टडी विथ चांदनी नाम से, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन होकर के पीडीएफ भी ले सकते हैं और डेली बेसिस की अपडेट जो जेई से संबंधित है वो भी आप वहां से रिसीव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन के आंसर क्या हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है 1 लीटर दूध दो में इस वाक्य में प्रयुक्त विश्लेषण भेद का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, परिमाणवाचक। प्रश्न नंबर दूसरा है, दूसरे में आपसे कह रहा है पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो वह आंसर नंबर बी, महादेव। महादेव के पर्यायवाची हैं आपके पिनाकी और चंद्रमौली। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा और जूम कर दूं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बहुत चतुर होना। इसका मुहावरा क्या बना, बहुत चतुर होना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कह रहे हैं कि अलग अलग मत होना, ये कौन सा मुहावरा है। तो 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। ठीक है, जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत से हुआ है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न कह रहा है कि उर्मी और विचि निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लहर। ठीक है, लहर के पर्यायवाची यहाँ पर उर्मी और विचि। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे हैं कि क्रिया कर्मक है, कौन सा वाक्य है जो क्रिया कर्मक है। दीना निबंध लिखता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुरेश सामान उठाता है, कि रोहित वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, जो पक्षी उड़ रहे हैं ये क्रिया कर्मक है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इति। अथ का विलोम शब्द है इति। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने किया है काफ़ी अच्छा उन्होंने स्कोर किया हुआ है हिंदी में। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सही मुहावरों का आपस में मिलान करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि गीदड़ भपकी को मिलाएंगे आपका व्यर्थ का हाँकना, घड़ों पानी पीना मतलब लज्जित होना, गुस्सा पीना मतलब क्रोध दबाना, और आवाज़ उठाने का मतलब है विरोध करना। दोस्तों इस प्रकार आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए। आते हैं अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, उसकी ख्याति सारे देश भर में फैल गई। तो इसमें गलत क्या है। तो सारे देश में, सारा देश शब्द जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सारे देश, या तो देश ही खुद अपने आप में बहुत बड़ा है तो सारे शब्द लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, कह रहे हैं मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूँ। इस भाग में गलत क्या है। तो के समय, संध्या खुद अपने आप में एक समय बता रहा है। ठीक है, तो समय यहाँ पर लगाना उचित नहीं है। ठीक है, तो के समय शब्द यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। तो देखना, कोई चीज कंटिन्यूअस हो रही है, तो क्रिया शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है, देख रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है। पैसेज आप सबने पढ़ा ही होगा, तो मैं पैसेज का डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा पैसेज है, इसमें टाइम लगेगा और अनावश्यक आप लोगों का भी टाइम जाएगा। ठीक है, इसमें जो पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कि वन के समीप ज्वलनशील पदार्थों को अनावश्यक रूप से ढेर ना बनने देना। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, और 13 में आपसे कह रहा है कि भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्नि और दावानल के लिए सबसे अधिक प्रवण है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गढ़वाल हिमालय। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, और 14 में आपसे कह रहा है कि किस प्रकार के वन
दावानल की चपेट में आते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ है कि वो कह रहा है आते हैं, तो ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं। अगर वहाँ पर वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जल्दी से आग नहीं पकड़ेगी। तो कह रहे हैं कौन से वन जो है जल्दी आग के चपेट में आ जाते हैं, तो जहाँ पर उच्च वर्षा घनत्व वाला क्षेत्र नहीं होता है वहीं पर जल्दी से आग पकड़ती। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, कह रहे हैं आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय तक नहीं जलती, क्यों? क्योंकि यह आग वर्षा से तुरंत बुझ जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण की सबसे एक बड़ी समस्या बन गई? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, दावानल। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में आपसे कह रहे हैं कि पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा, तो वन का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जंगल। ठीक है, वन का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 में आपसे कह रहे हैं जलावृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, तो जलावृष्टि का जो है पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्षा। जलावृष्टि का जो है पर्यायवाची आप लिखेंगे वर्षा को। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपका शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, यह ग्रंथ विद्वता से भरा हुआ है। ठीक है, भरा है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, और 20 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त शब्द के विलोम को पहचान करें। संयुक्त का जो है विलोम क्या होगा? वियुक्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, इसमें लोकोक्ति क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, और 22 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी, माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए। ठीक है, माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर नश्वर का विलोम पूछा है, तो नश्वर का विलोम हो जाएगा आपका शाश्वत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नश्वर का विलोम आपका शाश्वत। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संख्यावाचक विश्लेषण कौन है? तो संख्या कौन बता रहा है? 2 दर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट सबसे प्रश्न है 25 नंबर पे। 25 नंबर पे कह रहा है कि विलोम शब्द का जो है सुमेलित नहीं है, ऐसा कौन है जो विलोम शब्द का मेल नहीं खा रहा है? तो सरल का जटिल होता है, साकार का निराकार होता है, सादर का निरादर होता है, तो जो नहीं मेल खा रहा वो कौन सा है? साक्षर का अक्षर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग ने हिंदी के पूरे 25 प्रश्न देख लिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश के जो भी आपके टोटल 25 प्रश्न आए हुए थे उसके हम लोग आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, और जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 से 25 तक हिंदी का सेक्शन था नॉन टेक्निकल में, और 26 से 50 तक आपका इंग्लिश का। तो 26 नंबर इंग्लिश का पहला प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इंग्लिश का जो पहला प्रश्न है इसमें कह रहा है इडियम बताना है, और किसका? जो ये बोल्ड लेटर लिखे हुए हैं इसका। तो सेंटेंस है आपका यहाँ पर वंस इन ए ब्लू मून, तो इसका बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वंस इन ए वाइल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, और 27 में आपको जो है एरर बतानी है सेंटेंस में, और सेंटेंस लिखा हुआ है ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वॉक्स 20 मील डेली फॉर हिज स्कूल। तो इसका जो एरर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट ही वॉक्स, ये आपका एरर है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, और 28 में आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट यानी पंक्चुएशन के साथ में लिखा हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, द वुमेन बॉट मैनी वेजिटेबल्स, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो एंड कुकम्बर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29, और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, यानी कि जो खाली जगह है वो भरनी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बिगिन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, और इसमें आपको एरर बतानी है। सेंटेंस दिया हुआ है द सेफ्टी मैकेनिज्म फेल्ड एंड द बिल्डिंग कैच द फायर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कैच द फायर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में एरर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, और 31 में भी आपको इडियम बताना है बोल्ड अक्षरों का। तो बोल्ड इसमें क्या है? लेट द ग्रास ग्रो अप अंडर हिज फीट। ठीक है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डू द वर्क स्लोली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32, और 32 में आपसे एंटोनिम्स पूछा है मिक्सचर का। तो मिक्सचर का जो एंटोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेशन। ठीक है, मिक्सचर माने एक
तरीके से मिक्स हो जाना, सेपरेशन का मतलब बिल्कुल अलग हो जाना, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, और 33 में भी आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माई फ्रेंड बॉट ए पेयर ऑफ ह्यूग स्क्वायर एंटिक ब्लू डायमंड ईयररिंग्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 34, 34 में कह रहा है सिनोनिम्स बताना है रिक्वाइल का। तो रिक्वाइल का हो जाएगा आपका रिटर्न, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। रिक्वाइल का क्या होगा, रिटर्न होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, और इसमें भी आपको एक सिनोनिम्स बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फेवरेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, और 36 में भी आपको फिर से इडियम बताना है। सेंटेंस बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, कीप द पॉट बॉइलिंग। इसका इडियम इसमें जो युक्त हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेक श्योर दैट द फैमिली इज नॉट स्टार्विंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर में आपको सिनोनिम्स बताना है फ्रेट का। तो फ्रेट का आपका हो जाएगा शिपमेंट, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका सिनोनिम्स, ठीक है। इसके बाद आपका पूरा यहाँ से पैसेज स्टार्ट हो जाता है। पैसेज में जो पहला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 38, 38 में आपसे पूछ रहा है द नेम्ड कोमोडो ड्रैगन वाज क्वाइंड बाय, किसके द्वारा दिया गया था। तो डगलस बर्डन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, और 39 में आपसे कह रहा है ड्रैगन 1 इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोमोडो ड्रैगन्स प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, कह रहा है द कोमोडो ड्रैगन इज बेसिकली लिजार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों पूरा पैसेज मैंने नहीं पढ़ा है, आप सबने पढ़ ही लिया होगा, तो मैं यहाँ पर जो उसका डायरेक्ट आंसर है वो बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 41 नंबर। इसमें कह रहा है द वर्ड सिस्मोलॉजी वाज क्वाइंड बाई, किसके द्वारा क्वाइंड किया गया है। तो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट मैलेट के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, और 42 में आपसे कह रहा है कि द डिस्कवरी ऑफ द अर्थ कोर वाज रिजल्ट ऑफ स्टडी बाई रिचर्ड डैक्सन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये अभी पैसेज के ही प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, 43 में कह रहे हैं द फर्स्ट नोन सिस्मोस्कोप वाज डिजाइंड बाई, तो ये जैंग हैंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। किनके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो जैंग हैंग के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, 44 में भी देख सकते हैं एंटोनिम्स बताना है आपको डिसरिप्यूट का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस टीम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 45, और 45 में भी आपको एरर बतानी है। द फैब्रिक वाज सो सॉफ्ट दैट इज पास्ड इन द फिंगर रिंग, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इन द फिंगर रिंग्स आपका रिंग्स है जो इरर है उसमें, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, 46 में आपसे कह रहा है क्या करेक्ट लिखा हुआ है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। वी स्टे इन जैसलमेर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश और सूरपुर कर्नाटक बिफोर गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, 47 में आपसे कह रहा है एंटोनिम्स बताना है डिबेस का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्साल्ट हो जाएगा, EXALT, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48, 48 में भी आपको एरर बताना है, और सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ऑल द एनिमल्स रन फॉर सेफ्टी व्हेन द लायन रोर्स इन द जंगल। तो इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रन फॉर सेफ्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, और 49 में सिनोनिम्स बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वोमिट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर, एंटोनिम्स बताना है पोस्ट डेट का। तो इसका हो जाएगा आपका एंटी डेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 25 प्रश्न के आंसर देख लिए हैं कि कौन कौन से करेक्ट हैं। मैंने दोनों पैसेज का भी बता दिया है। एंटोनिम सिनोनिम्स के काफ़ी प्रश्न आए थे, इडियम के भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे। रीजनिंग के आपके दोस्तों 35 क्वेश्चन आए थे। 35 क्वेश्चन में आपको जो भी इसका सही आंसर होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। 51 से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो पहला प्रश्न है, साथ ही दोस्तों आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि रीजनिंग के चूँकि प्रश्न सारे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं, तो पूरे प्रश्न ना पढ़कर मैं सिर्फ निष्कर्ष पढ़ूंगी और आप अपनी बुकलेट से उस क्वेश्चन को मैच करा लीजिएगा, ठीक है। और 51 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है वो M एक फ्लैट में रहती है वाला है, और इसका जो निष्कर्ष है मैंने आपसे बताया, मैं सिर्फ निष्कर्ष पढ़ूंगी और आप अपने क्वेश्चन को उसी हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो W के फ्लैट का बीमा प्लेटिनम रिस्क के साथ कवर है, तो इसका जो सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, नहीं कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, कह रहे हैं परिवार में 6 सदस्य हैं एक्स वाई जेड पी क्यू और आर, जिसमें एक विवाहित जोड़ा है। इसमें कह रहे हैं एक्स की माता कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाई। एक्स की माता कौन होगी, वाई होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, और 53 में जो आपका क्वेश्चन शुरू है वो यहाँ से है, पेंशन सेल्स में काम करने वाले सभी सेल्स कर्मचारी के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला है यहाँ पर देख सकते हैं, अपने में आप मैच करा लीजिएगा। निष्कर्ष है एल के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है, तो इसका क्या सही आंसर होगा, आपका इसका आंसर होगा नहीं कह सकते, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, और 54 में आपसे कह रहा है टीटू सोनू के दक्षिण की ओर है और रानू सोनू के पूर्व की ओर है। रानू के संदर्भ में टीटू की दिशा बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, और 55 में कह रहा है नौकरी पी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष हो सकती है, 10वीं के अंक 50% से अधिक होने चाहिए और कार्य अनुभव कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो पी ना ही क्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ना तो पी और ना ही क्यू। दोस्तों मैंने बताया मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, आपको आंसर शीट आपकी मैच करा रही हूँ, तो अगर मैं पूरा एक एक लाइन पढ़ूंगी तो ये वीडियो ही अपने आप में 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो इसका सटीक आंसर है सिर्फ वो बता रही हूँ, उम्मीद है आप सब अपने से मिला लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 में आपसे कह रहा है निष्कर्ष वाला है, और निष्कर्ष यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कह रहा परीक्षा में भाग लेने वाले 50 छात्रों में केवल 40% उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। इसका जो निष्कर्ष निकला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि उत्तीर्ण होने वालों में लड़कियों से ज़्यादा लड़के थे, 20 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, पिछले वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा प्रतिशत अधिक था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि 20 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, और इसकी शुरुआत होती है यदि कथन फर्स्ट अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि कथन द्वितीय अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका जो निष्कर्ष निकला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका निष्कर्ष है 3A और 12B का औसत क्या है, फर्स्ट है 4A + 4B = 20, तो इसका जो सटीक आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 इसका आंसर निकलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3 करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, और ये भी आपका 57 से ही मिलता जुलता है, कह रहा है यदि कथन प्रथम अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि कथन द्वितीय अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो इसमें क्या है, कह रहा है निष्कर्ष क्या P सम संख्या है, तो P 3 का गुणज है, P के ठीक 3 गुणनखंड है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 4 करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, और 59 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस समस्या का निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सलमान की माँ कौन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माया सलमान की एकमात्र आंट की बहन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, माया सलमान की आंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, और 60 में आपका सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और ये बहुत लंबे आए थे, कई स्टूडेंट के ये छूट भी गए हैं, और जिन्होंने इसमें टाइम दिया है उनके अन्य क्वेश्चन छूट गए हैं। इसमें कह रहा है एक 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक गोलकार टेबल में चारों ओर बैठे हैं, तो इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है मैं वो पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि इस प्रकार के आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तो सबसे लास्ट वाला आपको मैच कराना है। इसमें कह रहा है एक 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक टेबल पर बैठे हुए हैं, तो ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, तो ए और एफ के बीच ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0, कोई भी नहीं बैठा है, ठीक है, तो ए और एफ के बीच आपके कोई भी व्यक्ति नहीं बैठे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, और ये भी आपका सेटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है, कह रहा है ये भी ABCD से ही शुरू है, इसलिए मैंने बोला था मैं सबसे लास्ट की लाइन पढ़ूंगी, आप अपने से मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सबसे आखिरी में लिख रहा है G के दाएं से तीसरा कौन है, तो G के दाएं से तीसरा ऑप्शन नंबर बी सही है, F है, ठीक है, G के दाएं से तीसरा कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, F पे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, और 62 में आप देख सकते हैं ये भी निष्कर्ष वाला प्रश्न है, और निष्कर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि देख सकते हैं, पहला है रोयान ने डिक्टेंसन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करी है, दूसरा है जेवियर्स स्कूल में स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है, तो इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है, रोयान ने डिक्टेंसन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करी है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, और 63 भी आपका निष्कर्ष वाला है और इसकी शुरुआत होती है सभी क्लेम्स हैंडलर्स ग्राहकों से बात करते हैं, जे ग्राहकों से बात नहीं करता है। तो इसका जो निष्कर्ष है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सभी क्लेम हैंडलर्स कंपनी के साथ 1 वर्ष से अधिक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं कह सकते करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। 64 नंबर में कह रहा है परिवार में 6 सदस्य हैं XYZ P Q और R, जिसमें एक विवाहित जोड़ा है। तो सबसे लास्ट में पूछा है आर का पी से क्या रिश्ता है। तो आर का पी से क्या होगा, मामा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आर पी का क्या है, मामा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, और 65 आपका दूरी वाला सवाल है। इसमें कह रहे हैं सोनू ने दक्षिण की ओर 20 मीटर की दूरी तय करी, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर की दूरी तय करी, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 15 मीटर फिर चला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसमें है ऑप्शन नंबर सी 40 मीटर। ठीक है, जब वो लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है तो वह शुरुआती बिंदु से 40 मीटर दूर था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। 66 में कह रहा है अमित राजन का भाई और कमल का पुत्र है, राकेश कमल का पिता है, अमित का राकेश से क्या संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोता। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर 67। 67 में देख सकते हैं कह रहे हैं कि राधा और राहुल के 2 बच्चे हैं, दिव्या और सिम्मी। इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ममेरे फुफेरे भाई बहन। यहाँ पर लिखा हुआ है अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ममेरे फुफेरे भाई बहन। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 68। 68 भी आपका सेटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है और ये भी ABCD से ही स्टार्ट है। कह रहे हैं एक 8 व्यक्ति ABCD EFGH एक गोलाकार टेबल में चारों ओर बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। तो सबसे लास्ट में पढ़ रही हूँ, ए के बाएं से 5वां कौन है। ठीक है, ए के बाएं से 5वां कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा और इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, डी बैठा है, ए के बाएं से 5वें नंबर पे डी बैठा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 69 नंबर। ये भी आपका सेटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। कह रहे हैं 8 व्यक्ति JKLMNOPQ एक वृत्ताकार टेबल पे चारों ओर बैठे हैं, सबका मुंह केंद्र की ओर है। और सबसे लास्ट में कह रहे हैं एन के दाईं ओर से 5वां कौन है। एन के दाईं ओर से 5वां कौन है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा एल। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। 70 में आपसे कह रहा है एक्स वाई की बहन है और एल की पुत्री है, एल एस का भाई है और डब्लू का पति है। तो इसमें कह रहे हैं साथ में वाई की माता का देवर जेठ संभवतः कौन हो सकता है। तो उसमें 70 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एस हो सकता है। ठीक है, 70 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71, और 71 में आपसे कह रहा है जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है, परिवार में केवल इतने ही सदस्य हैं, परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए। ठीक है, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, और ये है आपका निष्कर्ष वाला, और इस प्रकार का एक प्रश्न और आ चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन की यहाँ से। कह रहे हैं सभी क्लेम हैंडलर्स ग्राहकों से बात करते हैं, जे ग्राहकों से बात नहीं करता है। निष्कर्ष यहाँ पर ये दिया हुआ है, जे एक क्लेम हैंडलर्स है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नंबर 73 पे। 73 पे आपसे कह रहे हैं दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में एक सुरक्षा अधिकारी का पद रिक्त है। तो ये पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना था, इतना लंबा पूरा, और लास्ट में इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसका मैं सटीक आपको आंसर बताऊं, ये पूरा आप पैराग्राफ आप ना भी पढ़ते, अगर ये लास्ट की आप 3 लाइनें पढ़ लेते यहाँ से यहाँ तक, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 नवंबर 2003 को श्री जे की आयु 37 वर्ष है, उन्होंने मेडिकल चेकअप पास कर लिया पर वह अंतिम साक्षात्कार पास नहीं कर सके। ठीक है, उनके पास केमिस्ट्री की MSc की डिग्री है। तो सबसे बड़ी बात यहीं पे लिख दिया कि वह साक्षात्कार पास नहीं कर सके। तो यानी कि जब कोई साक्षात्कार फाइनल चीज़ नहीं पास कर पाया है तो वो अस्वीकृत हो गया। ठीक है, उत्तीर्ण हो गया। तो इसके बाद देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। 74 में आपसे कह रहे हैं 2 प्राकृतिक संख्याएं P और Q का गुणन क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समस्या हल नहीं की जा सकती। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। 75 में आप देख सकते हैं दूरी वाला प्रश्न है। कह रहे हैं कि अपने घर से गीता पूर्व में
80 किलोमीटर गई, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर और चली, फिर वह पूरब की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर और चली। ठीक है, इस प्रकार का जो प्रश्न है लास्ट में पूछ रहा है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वह 100 किलोमीटर दूर थी। शुरुआती बिंदु से कितनी दूर थी? 100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर। दोस्तों मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि पूरा प्रश्न पढ़ने का मतलब है बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और फिर उसका मुझे एक आंसर बताना है। जब मैं इस सीरीज़ को सॉल्व करवाऊंगी तब मैं आपको डिटेल वीडियो प्राप्त करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ अभी आंसर शीट के नज़रिए से इस वीडियो को देखिएगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग की 3-4 लाइन पढ़ देती हूँ फिर साथ साथ उसका आंसर बता देती हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। तेजस्वी वाला कह रहा है तेजस्विनी ने उत्तर की ओर 20 मीटर की दूरी तय करी, फिर उसने दाएं मुड़कर 25 मीटर की दूरी तय करी, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर की फिर दूरी तय करी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। ठीक है, अंत में वह किस दिशा में चल रही है? दक्षिण दिशा में चल रही है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 और 77 भी आपका निष्कर्ष वाला है। कह रहे हैं पेंशन सेल्स में काम करने वाले सभी सेल्स कर्मचारियों के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। तो इसका जो आपका सबसे नीचे निष्कर्ष लिखा हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफेंडर इंश्योरेंस लिमिटेड में काम करने वाले सभी सेल्स कर्मचारियों के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, सही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 78 अगला प्रश्न 78 नंबर, ये भी निष्कर्ष वाला है। कह रहे हैं पेंशन सेल्स में काम करने वाले सभी सेल्स कर्मचारी के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। तो इसका सबसे लास्ट निष्कर्ष मैं पढ़ रही हूँ। निष्कर्ष यहाँ पर यह लिखा हुआ है पी के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए सही होगा, सही। ठीक है, 77 का भी ए होगा और 78 का भी आपका ए ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 79 नंबर, क्या 2p ग्रेटर देन q है यदि p और q दोनों सकारात्मक हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, p बराबर q हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 और 80 में आपसे कह रहा है m एक फ्लैट में रहती है। ये भी निष्कर्ष वाला ही प्रश्न है। निष्कर्ष वाला पूरे मोस्टली इंश्योरेंस और आपके पॉलिसी इसी प्रकार से प्रश्न स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो एम एक फ्लैट में रहती है जिसका बीमा नहीं हुआ है। बैरो रोड के सभी फ्लैटों का बीमा प्रीमियम कवर के साथ है। तो इसका जो निष्कर्ष है मैं लास्ट में पढ़ रही हूँ। निष्कर्ष है यहाँ पर श्रीमान श्रीमती जे बैरो रोड पर नहीं रहते हैं। जो आपके श्रीमान और श्रीमती जे हैं वो बैरो रोड पर नहीं रहते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कह सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 80 का सी। अगला प्रश्न है 81 नंबर। 81 नंबर में भी आपका निष्कर्ष वाला है। निष्कर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है मनी को वीडियो गेम पसंद नहीं है, मनी को घुड़सवारी से नफरत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 और ये भी आपका कथन निष्कर्ष वाला है। आप देख सकते हैं शुरुआत यहीं से हुई है। यदि कथन प्रथम अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है तो आपका जो मेन प्रश्न है निष्कर्ष मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। चुनाव में विजेता को कितने वोट मिले? ठीक है, पहला है आपका चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले से 5000 वोट अधिक मिले। दूसरा है सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले को विजेता से 50% कम वोट प्राप्त हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर। 83 सेटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। कह रहे हैं 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक वृत्ताकार टेबल में चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो इसका जो सबसे लास्ट लाइन कह रहे हैं जे के संबंध में एम का स्थान क्या है? जे के संबंध में एम का स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दाएं से दूसरा। दाएं से दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 84 नंबर। 84 नंबर में कह रहे हैं अपने घर से गीता पूर्व में 80 किलोमीटर गई। ये गीता वाला दोस्तों एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, उसमें दूरी पूछी थी और इसमें दिशा पूछी थी। सेम बिल्कुल एक पॉइंट आपका सेम क्वेश्चन है, बस खाली उसमें ये बताना था गीता प्रथम बिंदु से कितनी दूरी पर है और इसमें कह रहे हैं सबसे लास्ट में गीता किस दिशा में मुड़ रही है। तो उसमें पहले वाले प्रश्न में तो दिशा भी बता दिया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ रही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लास्ट प्रश्न है 85 नंबर और 85 नंबर में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस समस्या पर निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है? फरीद के कितने पुत्र हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, फरीद के 4 बेटियों में से एक
को 2 भाई है, ठीक है। फरीद की 4 बेटियों में से हर एक को 2 भाई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट हो जाती है और इसकी फुल पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर आपको तीनों ब्रांचेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की, साथ ही साथ जो नॉन टेक के पूरे 150 क्वेश्चन है वो भी वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए समय और ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो जीके जीएस वाला पोर्शन था उसके जो आंसर हैं वो क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं, लिखा हुआ प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखी गई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणित के विषय पर लिखी गई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन वसा में विटामिन घुलनशील नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कीड़ा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो टिक लगे हुए ये एक स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए हैं, इसको सही ना माने, कुछ सही भी हैं कुछ गलत भी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ उसको आप अपनी डायरी में नोट डाउन करिएगा। फिलहाल यहाँ पर कीड़ा लिख करके ये निकाला गया है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, कीड़ा जो है वो वसा में घुल जाता है, जो बचते हैं बीसी वो आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। तो वसा में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, कह रहे हैं कि अक्टूबर 2020 में जारी साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने विश्व की पहली कौन सी पुस्तक लिखी थी कोविड को लेकर के। तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, बाय बाय कोरोना उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है वैज्ञानिकों ने जो मानव जाति के सबसे पुराने स्तनधारी पूर्वजों की खोज करी, तो इसका संबंध किससे था। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक छोटे से चूहे की तरह प्राणी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है गगनयान के ऊपर, कहना है गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 91 नंबर 91 में आपसे कह रहे हैं कि माउंट चोटी केटू माउंट गार्डविन आस्टेन किस श्रृंखला में स्थित है। तो कराकोरम श्रृंखला में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है फिर से विटामिन पर, कह रहे हैं विटामिन बी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो ऐसा कौन है जो विटामिन बी से संबंधित नहीं है। तो ये सब बी से कहीं ना कहीं संबंधित है, जो नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन बी से संबंधित नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में मवेशियों के इलाज के लिए कौन सी एंटी इन्फ्लेमेंट दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जो कि गिद्धों के लिए घातक पाई गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डाइक्लोनोफेनाक के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, डाइक्लोनोफेनाक। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि ऐसे कौन से प्रसिद्ध गायक हैं जिनको मरने के बाद विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एसपी बालसुब्रमण्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, इसमें कह रहे हैं जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, ये किस स्थान पर स्थित था। तो ये था आपका बैरकपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरठ कई लोग समझ रहे हैं, मेरठ नहीं है बैरकपुर होगा। इसके बाद है अगला, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है। तो राजा टोडरमल को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा टोडरमल, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध मंदिर विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो वो आपका हम्पी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य विधानसभा में 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण समावेशी विकास विधेयक पारित किया गया था। तो ये जो 3 राजधानियों का विधेयक था वो था आंध्र प्रदेश के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, साथ साथ लिखते रहिएगा, वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड से, और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेट कौन सा है जो आमतौर पर आपके घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है। तो फ्रेयान होता है, सभी को पता भी होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न 100 नंबर पे, कह रहे हैं नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि क्या है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही, 43 आटो सेकंड, ठीक है, 43
ऑटो सेकंड, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 101 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को श्राद्ध कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 102 कह रहे हैं जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती है तो ये क्या होता है? सकारात्मक जियोट्रोपिज्म होता है। ठीक है, सकारात्मक जियोट्रोपिज्म कहलाता है। इसके बाद है अगला कह रहा है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ब्यास नदी कहाँ पड़ती है आपकी? हिमाचल में। इसके बाद है अगला कह रहे हैं कि भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के रूप में भारी पानी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106 में कह रहा है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नेपाल हिमालय नाम दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहे हैं मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों के रूप में कौन था? तो वो है आपका शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 108, इसमें कह रहे हैं कि इसरो का CGLV F10 निम्नलिखित में से किस बारे में पता लगाने के लिए आगामी मिशन का काम करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर है 1 से D के बीच में थोड़ा सा संशय है, ये आपको ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे अभी मैं बता दूं ऑप्शनल इसका एक पृथ्वी भी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका जो आंसर है ऑफिशियल की पर आने पर पता चल जाएगा आप सभी को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि विकल्प एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 1983 में कमीशन की गई सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से कौन सा एक है? तो आपका है इनसैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110 और इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है जो इसरो द्वारा फॉरेस्ट मैपिंग, भूमि उपयोग और आइस कवर निगरानी, बाढ़ आपदा के लिए आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ठीक, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर बी मेगा ट्रॉपिक्स। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 111 और इसमें कह रहा है कि बाई कैमरल माइंड के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? तो ये है आपका जूलियन जेम्स ने की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि काशीबाई कनितारक की जीवनी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका से MD प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है जो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं और भारत में काम कर रही हैं? तो आपका है आनंदी गोपाल राव जोशी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आनंदी गोपाल राव जोशी, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 113, इसमें कह रहे हैं किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर जॉन आल्सब्रुक साइमन। ठीक है, इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 114 कह रहा है अप्रैल 2021 में भारत के नए प्रमुख चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? तो आपके हैं ऑप्शन नंबर ए सही, सुशील चंद्र को चुना गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 115 नंबर। 115 में कह रहा है ऐसा कौन सा देश है जो 2021 में एशियान की तरफ से अध्यक्षता कर रहा है? चेयरमैनशिप कौन कर रहा है? तो ब्रुनेई कर रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 116 में कह रहे हैं पंचेत हिल बांध आपका कहाँ बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दामोदर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अल्जाइमर रोग मानव शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करता है? तो माइंड को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका वह कौन सा मार्ग है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है? तो नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 118 का प्रश्न ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाथुला दर्रा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि इनोविट 10 क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है, इनोविट 10। इसके बाद अगला प्रश्न है 120 नंबर और 120 में कह रहा है आपसे नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत में 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब अपना कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट हो गया है। 121 नंबर पे जो पहला प्रश्न है कह रहे हैं एक्सेल में सभी फॉर्मूला निम्नलिखित किसके साथ शुरू किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं
आपको बता दूं, बराबर के साथ भी शुरू होता है और प्लस के साथ भी शुरू होता है, लेकिन जो आप अगर मैं प्राथमिकता की बात करूं तो वो आपका प्रेफरेंस आपको बराबर के चिन्ह को दिया जाता है। तो इस प्रकार जो आपका सही आंसर हुआ, एक्सेल में सभी फार्मूला बराबर के चिन्ह के साथ स्टार्ट होते हैं। अगर आप प्लस का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी सारी चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ता को देश की बाहरी वेबसाइट तक पहुँचने के लिए मददगार होता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राउज़र, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ब्राउज़र हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 123 नंबर, इसमें कह रहे हैं एक्सेल सीट वर्ड प्रोसेसर वेब ब्राउज़र किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप शुरू से मेरे चैनल की कंप्यूटर की क्लासेस लेते आ रहे हैं तो शायद ही इसमें 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल नए आए होंगे। बाकी आपको 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जो लगभग आपने सभी क्लासों में पढ़ा हो, चाहे वो आपका किसी भी माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हो या फिर आपकी कोई भी लैंग्वेज से संबंधित हो, फुल फॉर्म से संबंधित हो, किसी भी टॉपिक से हो, तो आपको इन्हीं क्लासेस में सारे मिल जाएंगे। आप अभी भी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, अगर आप इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उससे आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से लैंग्वेज पूछी आपको, मैंने जब बताया था, मैंने उसमें एक क्वेश्चन था माइक्रोसॉफ्ट किसका उदाहरण है, तो वहां पर भी था एप्लीकेशन। अब ये जो एक्सेल सीट वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, ये सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट से ही संबंधित है, तो उसके अंदर की बात पूछ रहा है, डायरेक्ट उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? एप्लीकेशन का। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका हैंगआउट, कह रहे हैं कि एक संचार यंत्र है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ओरेकल द्वारा, गूगल द्वारा, IBM द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। गूगल ने बनाया हैंगआउट, आपका जो है गूगल वालों का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषताएं छिपाए रखते हैं, ठीक है। तो वो है आपका क्लास, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126 नंबर, और इसमें कह रहे हैं कि MS एक्सेल में मर्ज अक्रॉस का क्या काम होता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी सही। जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड सभी रो के लिए मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127, कह रहे हैं ईमेल में BCC का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था कि आपके फुल फॉर्म वाले वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, तो आप कृपया करके ध्यान से देखिए, ठीक है। फुल फॉर्म के आपको लगभग घूम फिर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक आपका ये BCC हुआ, ठीक है, एक आपका ईमेल हुआ, दूसरा आपका OMR का भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा था। अगर आप OMR के बारे में नहीं जानते हैं फुल फॉर्म, तो वहाँ पर आप OMR को नहीं टिक कर पाएंगे, क्योंकि सारे जो है वहाँ पर चारों ऑप्शन ऑप्टिकल से ही स्टार्ट थे, ठीक है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 3 भी क्वेश्चन अगर आपको फुल फॉर्म से संबंधित मिल गए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। 30 में 3 का आपको काफ़ी अच्छा 10-12 नंबर आपके स्कोर बन जाएंगे अगर आप सही करके आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक थे, अब सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म के तो नहीं दिए जा सकते ना, कंप्यूटर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उनको सभी प्रकार के क्वेश्चन डालने हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 128 नंबर। 128 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विभिन्न कार्यों का निष्पादन किसमें होता है? जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, ठीक है, गतिरोध प्रबंध और प्रक्रियाओं की समाप्ति। ये होता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट में, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ईमेल हेडर में उपलब्ध होता है? आपका जब ईमेल आप भेजते हैं या कहीं से आती है तो उसमें हेडर के रूप में क्या क्या होता है? तो फ्रॉम भी होता है, यानी कि ईमेल आपकी कहाँ से आई है। टू का मतलब होता है आपने किसे भेजी है, ठीक है। और सब्जेक्ट का मतलब होता है किस विषय में है, तो वहाँ पर सेव जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रॉम मतलब कहाँ से आई है, टू मतलब किसको भेजी गई है, और सब्जेक्ट मतलब किस विषय में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 130, कह रहे हैं परिचालन माइक्रोफोन उपकरण का द्वारा क्या संपन्न किया जाता है? कुल मिलाकर पूछ रहे हैं माइक्रोफोन का क्या काम है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, ठीक है। ध्वनि तरंगों को आपका विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद कह रहे हैं कौन सी एक ऐसी सेवा है जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करती है? इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप कैसे भेजते हैं? ईमेल के द्वारा, ठीक है। ईमेल के द्वारा आप भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग कर देता है? तो वो होता है आपका @ जैसे मैंने अपना बताऊं, अगर मैं chandni@gmail.com, तो चांदनी अलग हो गया, @ के बाद gmail.com अलग हो गया। तो चांदनी क्या है, यूज़र नेम है, ठीक है, कह रहा है यूज़र नेम और डोमेन नेम को, और डोमेन क्या है, @ के बाद जो भी चीज़ें लिखी हैं वो डोमेन नेम के अंतर्गत आ जाती हैं। तो कह रहा है यूज़र नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है? तो @ साइन अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 133 नंबर। इसमें कह रहा है कि MS एक्सेल में निम्न सेल प्रारूपों में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक और ऑप्शन है जनरल का, जनरल यहाँ पर नहीं दिया हुआ इन चारों ऑप्शन में, तो उसके हिसाब से कस्टम लिख देंगे। बाकी ऑप्शनल आंसर की आएगी तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि कस्टम होगा या इनमें से कोई और होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल होना चाहिए, बट जनरल यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इस हिसाब से इसको अभी कस्टम मान लेते हैं। बाकी ऑप्शनल आंसर की आएगी तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्न स्थितियों में कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं गटर मार्जिन क्या है। गटर मार्जिन उसको कहते हैं जब भी कभी आप A4 साइज का पेपर लें और उसकी एक बाइंडिंग कराने जाएं, ठीक है, तो बाइंडिंग के लिए यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ा जाता है ना, कि इसमें स्टेपलर लग जाए या बाइंडिंग वायर बंध जाए, जो भी हो, तो उतना स्पेस छोड़ देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। तो वो कहाँ कहाँ छोड़ा जाता है वो पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेफ्ट एंड टॉप पर, ठीक है। गटर मार्जिन की जो पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन होती है वो लेफ्ट एंड टॉप पर होती है। बाकी आप मैनुअली तो अपने हिसाब से कंप्यूटर में बैठ के कहीं भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो वो आपका है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। इसमें कह रहा है कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर फिर से फुल फॉर्म पूछा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 137 नंबर। 37 में कह रहा है किसका मतलब रन टाइम पर संदेश भेजना होता है? रन टाइम पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डायनेमिक बाइंडिंग, सी हो जाएगा, ठीक है। डायनेमिक मान लें एक तरीके से किसी चीज़ का निरंतर चलना, स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना एक, ठीक है, रुके हुए टाइम पर, तो आपका हो जाएगा डायनेमिक बाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन भी लोगों ने UPSSC JEE 2018 का पेपर दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मैं इसके साथ ही आपको और भी वीडियोस प्राप्त करा दूंगी, तो चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 138। बाइनरी संख्या प्रणाली को क्या कहते हैं? तो बेस 2 संख्या प्रणाली भी कहते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आ ही गया होगा सबको, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 139 नंबर। कह रहे हैं डेटा को बनाए रखने के लिए निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो वो आपका है डी रैम, डायनेमिक रैम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी रैम को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण के एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेख या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर होगा, ठीक है। पेन प्लॉटर पूरा नाम होता है इसका, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लॉटर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर 141 नंबर पे कह रहे हैं दशमलव का अंक 147 के किसके बराबर है? बाइनरी का ये क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 100 100 और 11, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 142, और इसमें कह रहा है एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है, और कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रिया द्वारा आयोजित किया जाता है। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डेड लॉक कहलाती है। डेड लॉक से संबंधित एक 2016 में भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141 में कह रहा है कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, कैश। वैसे दोस्तों सबसे तेज होती है रजिस्ट्रार मेमोरी, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार यहाँ पर दी नहीं हुई ऑप्शन में, उसके बाद हम लोग कैश की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस प्रकार डी हो जाएगा। ये कैश मेमोरी और ये सारी चीज़ें मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, चाहे फिर UPSSC 16 वाला आप उठा के देख लीजिए, NCERT बुक से जो बताया था। उसके बाद जो 18 की सीरीज मैंने टॉपिक वाइज चलाई थी कि लैंग्वेज का अलग, वीडियो मॉडर्न का अलग, इनपुट आउटपुट का अलग था, ठीक है, मेमोरी का अलग था,
प्राइमरी सेकेंडरी, तो उनमें से सब में ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 144 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रैम के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रैम में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है। ठीक है, कह रहे हैं कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, तो नहीं करता है। स्थायी रूप से कौन स्टोर करता है, रोम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 145 नंबर, कह रहे हैं कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक नया तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान व रोजगार अवसर पैदा करने के लिए किया गया है। तो वो है आपका लिंक्डइन। ठीक है, और मैं बात करूँ अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप तो ऐसा कुछ है ही नहीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है, उसमें हर प्रकार के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, हर क्षेत्र में वो है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है स्पेशली प्रोफेशनल लोगों की और एक दूसरे के रोजगार के संबंध में बात करने की, नए विचारों का आदान प्रदान करने की। तो ये चीज़ होती है आपकी लिंक्डइन में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चुनें। तो इसमें से जो आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, $A $1। ठीक है, डॉलर का जहाँ पर ये साइन बना हुआ है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अगर मैं फास्ट बोलती हूँ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं और ज़्यादा स्लो वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 में कह रहे हैं कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला में बनी होती है। तो ये होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका 148 नंबर, 148 में कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैलकुलेटर की अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं ये ऊंचाई दो प्रकार से होती है, एक होती है बाय डिफ़ॉल्ट और एक होती है आप अपने से एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 तक लेता है। ठीक है, 3 लाइन तक लेता है कि मान लीजिए इस तरीके से उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, 3 लाइन लिखी हुई हैं और यहाँ पर आपने ए बना दिया। ठीक, तो वो 3 लाइन तक आपका कैपिटल लेटर ले लेता है। इसके बाद आप मैनुअली 2 पर भी सेट कर सकते हैं, 3 पर भी कर सकते हैं, 4 पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिख दिया उसने बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर इस प्रकार आंसर हो जाएगा पैराग्राफ में 3 लाइन तक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149 में कह रहा है कि निम्न ये किस प्रकार का स्कैनर होता है जो प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार की उत्तर पत्रों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपके MCQs होते हैं उनको चेक करने के लिए, अंक पढ़ने के लिए कौन सा आपका स्कैनर इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसको शॉर्ट में OMR भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फुल फॉर्म का ही स्वरूप है। ठीक है, इसके बाद आप अगला प्रश्न और सबसे आखिरी 150 नंबर पे कह रहे हैं कि कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क पर आपके प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है और प्रयोगकर्ताओं को शेयर या पब्लिक नेटवर्क पर डाटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो वो आपका है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ने पूरे आपके 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 121 से चले थे, अब यहाँ आप देख सकते हैं 150 पर आ गए हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका मैंने आंसर ना बताया हो, अगर कोई छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।